अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई करेंसी नहीं कर सकती। इस मुल्क की महंगी करेंसी क्यों है, कुवैत का शाही खानदान कितना अमीर है, कुवैती अरबियों की रस्म रवाज कैसी है, कुवैत की तारीख क्या है, क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुल चुके हैं, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला क्यों किया। चले अब निकलते हैं कुवैत के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, कुवैत जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, अरबी ज़ुबान में इसे दौलतुल कुवैत से पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत करेंसी है जो अमरीकी डॉलर से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस मुल्क की कुल आबादी 45 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। कुवैत का टोटल मरबा 17,818 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 158 नंबर पर आता है। कहा जाता है जिस कंट्री की आबादी कम होती है उतना ही वो कंट्री खुशहाल होता है। कुवैत भी इन ममालिक में से एक है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत इन ममालिक में से है जिसका कैपिटल और कंट्री का नाम एक ही है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर मुल्क का सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती मरकज़ भी है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस कंट्री में आपको ज़्यादातर एशियन ही नज़र आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री अपनी करेंसी की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। आज के दिन कुवैती दिनार पाकिस्तानी 911 रुपये के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ऐसी क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की करेंसी से महंगी है। असल वजह यह है कि कुवैत के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। कुवैत की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार पर मुनहसर है। कुवैत में तेल का सबसे बड़ा मैदान अलबर्गन ऑयल फील्ड है। तेल की वजह से कुवैत की मईशत मजबूत है और उसका असर कुवैत की करेंसी पर पड़ता है। दोस्तों, ऊँट की रेस कुवैत में सबसे ज़्यादा मशहूर है और अरबियों को इस खेल में बहुत शौक़ है, लेकिन दुनिया को इस रेस पर एतराज़ भी है, क्योंकि रेस के दौरान इस ऊँटों पर बच्चों को बिठाया जाता है और अक्सर बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन 2006 के बाद कुवैत ने बच्चों की जगह रोबोट बिठाने का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों, कुवैत बहुत खूबसूरत तरक्की याफ्ता मुल्क है। कुवैत मुस्लिम आबादी कंट्री है जहाँ 74% मुस्लिम आबादी है। बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं जो दूसरे मुल्कों से काम की गर्ज से आए हुए हैं। दोस्तों, कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस कंट्री में आने के ख्वाहिशमंद हैं। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी के 30% के करीब हैं। 2011 में कुवैत ने अमेरिका के कहने पर 5 मुस्लिम कंट्रीज़ के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। दोस्तों, वजह ये बताई गई सिक्योरिटी खदशात हैं, ताहम ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई। बहुत से एजेंट कुवैत के वीज़ों पर लोगों से फ्रॉड भी करते हैं। आज़ाद वीज़े की गवर्नमेंट फ़ीस सिर्फ 100 दिनार है, लेकिन कुवैत का कफ़ील, जिसे एजेंट भी बोलते हैं, वीज़ा दिलाने का 3600 दिनार लेता है, जिस पर आप जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, कुवैत ने आज़ादी 19 जून 1961 में हासिल की, लेकिन ये आज़ादी का दिन 25 फरवरी को मनाते हैं, जिसकी मेन वजह यह है कि जून में ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इन्होंने आज़ादी मनाने का दिन और तारीख चेंज की हुई है। इस कंट्री में असल कुवैती सिर्फ 16 लाख के करीब हैं, जबकि 30 लाख से ज़ायद लोग गैर मुल्की आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ज़माने में कुवैत में इंडिया की करेंसी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त कुवैत की इकानमी बहुत छोटी थी। 1959 में इंडिया ने कुवैत के लिए अलग करेंसी का नोट जारी किया, जिसका नाम गल्फ़ रुपीस रखा गया। कुवैत की तरक्की का सफ़र तेल की फ़रोख्त से शुरू हुआ। 1960 में कुवैती दिनार को कंट्री की करेंसी बना दिया गया। कुवैत को बरतानिया से आज़ादी मिली। दोस्तों, आप सब अब्दुर्रहमान सुदैस से वाकिफ़ होंगे, जो मक्का और मदीना शरीफ के इमाम हैं। ये कुवैत के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, कुवैती सदियों से अपनी रवायत को नहीं भूले। शादियां भी खूब एहतमाम से की जाती हैं। मेहमानों के लिए मार्कियां बुक की जाती हैं। दूल्हा अपनी रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथ में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। शादी पर कुवैती रक्स भी खूब किया जाता है।
دوستو جب سے کویت آزاد ہوا ہے کویت کا الصبا فیملی کے پاس اقتدار ہے۔ یہاں آپ کو ایک حیرانی والی بات بتا دوں، پاکستان پر 128 بلین ڈالر قرضہ ہے، جبکہ عرب کے ایک فیملی کے پاس اس سے ڈبل دولت موجود ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیوں کیا۔ دوستو صدام حسین اور عراق پسماندگی کا سفر علیج کی جنگ سے ہوا۔ یہ جنگ 1990 میں ہوئی اور یہ جنگ عراق اور کویت کے درمیان ہوئی۔ 12 اگست 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور یہ جواز رکھا کہ کویت میں موجود تیل پر عراق کا حق ہے۔ صرف 2 مسلم کنٹری جنگ میں آ گئے تو تیسری قوت کو اس خطے میں آنے کا موقع مل گیا۔ عالمی برادری نے عراق پر پابندی لگا دی۔ عراق نے کویت سے نکلنے کا انکار کر دیا۔ 17 جنوری 1951 میں ڈیزرٹ اسٹرانگ کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا، جس میں عراق کے 20 سے زائد فوجی مارے گئے اور 28 فروری 1951 کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ دوستو اس کا فائدہ امریکہ اور انگلینڈ کو ہوا۔ عرب ممالک میں سیکورٹی کے نام پر بیٹھنے کا موقع مل گیا، جن کا حکم آج بھی چلتا ہے۔ دوستو یہ تھی کویت کے بارے میں انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔